हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. The delta G in the process of melting of ice at minus 15 degree centigrade is option 1 delta G is smaller than 0, option 2 delta G is greater than 0, option 3 delta G is equal to 0, option 4 all of these. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी. सो गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है. गिब्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड विद चेंज इन एंट्रोपी. सो ये जो है ये है गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन विद टेम्परेचर. अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. हमें गिवन ये है कि हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमें ये पता करना है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो लेसर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है या इनमें से कुछ भी नहीं है. हमें गिवन ये है कि हमारा प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग का. अगर मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है तो ये जो प्रोसेस है ये होता है एंडोथर्मिक. इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. ऑल्सो हमें ये बताया गया कि हमारा टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बहुत ज़्यादा लो है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और हमारा चेंज इन एंट्रोपी स्लाइटली पॉजिटिव है. स्लाइटली पॉजिटिव है. चेंज इन एंट्रोपी स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है? स्लाइटली पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है. इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेट ऑफ आइस है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है और सॉलिड से लिक्विड जो है रैंडमनेस बढ़ती है. सो देयरफॉर स्लाइटली पॉजिटिव है. सो अब अगर हम ये सारे कंडीशंस देखते हैं, हमारा डेल्टा एच जो है वो है पॉजिटिव. ऑल्सो हमारा टी जो है उसका वैल्यू बहुत कम है एंड डेल्टा एस जो है वो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम है. इसका मतलब टी डेल्टा एस जो है वो अपने आप में एक बहुत छोटा सा नंबर होगा और डेल्टा एच हमारा है पॉजिटिव. इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा हो छोटा हो, लेकिन अगर हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो हमारा डेल्टा जी जो है उसको होना पड़ेगा नेगेटिव. और डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए हमारे टी डेल्टा एस ये पूरे नंबर को बहुत बड़ा होना पड़ेगा. इट शुड बी अ लार्ज नंबर सो दैट हमारा डेल्टा एच जो है माइनस जब हम करें टी डेल्टा एच से तो हमारा जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आए. पर ये केस है नहीं क्योंकि टी बहुत छोटा है, हमारा डेल्टा एच भी स्लाइटली पॉजिटिव है. सो इसी वजह से डेल्टा एच जो है वो हमारा बड़ा है और इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में अगर हम अपने आइस को मेल्ट करेंगे एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आएगा. यानी डेल्टा जी जो है वो आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो. ऑप्शन 2 है हमारा सही आंसर. अगर हम ये कैलकुलेशन ना भी करें तो भी हमें ये पता चलता है कि एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो मेल्टिंग ऑफ आइस है इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, अपने आप नहीं हो सकता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड में क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो है. तो इसलिए ये जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसलिए डेल्टा जी भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, डेल्टा जी भी हमारा पॉजिटिव होगा. सो विद दैट हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन 2 डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.